सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक रामबाण तरीके वाला है इंग्लिश वीडियो, जिनमें हम आप सभी को हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे करना है, उन सभी का रूल क्या होता है, यानी कि नियम जिनके माध्यम से हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं, वो अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं और सीख जाते हैं ना, तो जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी में किसी से बातें कर पाएंगे, क्योंकि आपको सही वर्ड का सही उच्चारण पता होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, क्योंकि सारे के सारे बेसिक वर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं। अगर आप लोग इसे मिस करते हैं ना, तो बहुत सारे चीजें आप खोने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है, तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हो यहाँ पर, DAY। अब इसका उच्चारण क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो डी का उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, डी से क्या होता है, तो डी से होता है ड, तो लिख दिए ड। और AY जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में रहेगा ना, तो उसका उच्चारण क्या करना है, एकले कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AY का उच्चारण क्या हो जाएगा, AY का उच्चारण हो जाएगा एकले। तो क्या हो गया, डे, और थोड़ा देर तक करना है। ठीक है, जैसे मैं डे। ओके, तो डे मतलब क्या होता है, तो डे का मतलब होता है दिन। क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। इसे आप याद रखिएगा, डे मतलब दिन। ठीक है, जैसे मैं संडे मंडे, वो दिन नहीं होता, उसी को बोलते हैं डे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है MAY। यहाँ पर भी सेम रूल काम करेगा। एम का उच्चारण कर देना है म, और AY है तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा एकले लगा देंगे। तो क्या हो गया, मैं। अब मैं का मतलब क्या होता है, इसे बहुत सारे स्टूडेंट है ना मई पढ़ लेते हैं, तो मई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं। और मैं का मतलब क्या होता है, मैं का मतलब होता है सकना। क्या होता है जी, सकना होता है, याद रखना है। एक महीने का भी नाम होता है MAY में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो मैं मतलब सकना। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना कोई चीज़ के लिए, तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मे आई हेल्प यू, यानी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। या बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब लिखा हुआ यहाँ पर LAY, तो इसे क्या पढ़ना, लाई नहीं। देखिए एल का उच्चारण करना है ल, और AY है तो फिर से क्या करेंगे, एकले कर देंगे, तो हो गया ले। अब ले मतलब क्या होता है जी, तो ले का मतलब होता है लेटना। क्या होता है, लेटना होता है। जैसे में सोते नहीं है, लेटते हैं भुइयां में, यानी कि धरती पर, उसी को ले मतलब लेटना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे में आप देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड SAY। एस का उच्चारण क्या होता है स, और AY है तो उसका उच्चारण कर देंगे एकले, तो हो गया से। और से मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है कहना। क्या होता है, कहना होता है। और हम किसी पर्सन को, व्यक्ति को बोलते हैं कि कहिए, ठीक है, या कुछ कहिए, तो क्या बोलेंगे, से। या बोल सकते हैं से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ कहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा समझिएगा PAY। ठीक है, तो पी का उच्चारण करना है प, और AY है तो फिर से क्या करेंगे, उसका उच्चारण हम एकले, तो हो गया पे। और पे मतलब क्या होता है, चुकाना होता है, या बोल सकते हैं भुगतान करना। जैसे में हम लोग नहीं करते हैं, कुछ कहीं पे से सामान लेते हैं दुकान में, तो पे करते हैं पे फोन से, वही पे का मतलब होता है चुकाना या भुगतान करना। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या है, ध्यान से देखिएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रूल भी है। ठीक है, तो TELL है। टी का उच्चारण क्या कर देंगे हम, ट, और ई का उच्चारण एकले, LL का ल, यानी कि यहाँ पर भी ई का उच्चारण जो है मतलब एकले होने वाला है। ठीक है, तो क्या बढ़ती है, टेल। और टेल मतलब क्या होता है, बताना होता है। जैसे हम किसी को बोलेंगे बताइए, तो बोलेंगे टेल। ठीक है, मुझे बताइए, टेल मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, SELL। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एस का उच्चारण स, और ई का एकले, LL का करना है ल संयुक्त नहीं करना है। ठीक है, ल ही करना है। तो सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है। क्या होता है जी, बेचना। ठीक है, ऐसे में किसी को बोलते हैं कि कुछ बेचिए, तो बोलेंगे सेल समथिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा समझिएगा, तो HELL है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एच का उच्चारण ह, और ई का एकले, LL का ल, तो हो गया हेल। और हेल मतलब क्या होता है, नरक होता है। हेल मतलब नरक होता है। जैसे मैं किसी को नहीं बोलते हैं कि भाड़ में जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो टू हेल, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है WELL। तो W का उच्चारण करना व, और ई का एकले, और LL का ल, तो हो गया वेल। वेल मतलब क्या होता है, अच्छा भी होता है, कुआं भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा लिख देते हैं हम। ठीक है, तो वेल मतलब अच्छा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा, समझिएगा CELL। तो सी का टर्न क्या करेंगे, क या स, यहाँ पर कंफ्यूजन है ना। तो देखिए सी के बाद ई रहेगा ना, तो उसका टर्न स करना है, या वाई भी रहेगा या आई भी रहेगा, तो ठीक है। तो इसका टर्न क्या करना है, स। तो यहाँ पर ई है तो सी का टर्न स कर देंगे, और ई का एक ले, डबल एल का ल, तो हो गया सेल। और सेल मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। क्या होता है, सेल मतलब कोशिका होता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि हमारे शरीर में होता है, सेल मतलब कोशिका, वो याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है मिस नहीं कीजिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। तो बी का टर्न क्या करना है, ब। अब देखिए यहाँ पर BAN है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर हम यहाँ पर ए का टर्न आ करें या ए करें। तो यहाँ पर क्या करना है, ए करना है, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा ना, उसका टर्न ए ही होता है ज़्यादातर। अब ये भी ध्यान रखना है कि AN रहेगा, AP रहेगा, AT रहेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो क्या होगा BAN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बैन। क्या पढ़ते हैं जी, बैन पढ़ते हैं, क्योंकि ए का टर्न ए होता है। और बैन मतलब क्या होता है, मनाही होता है। किसी चीज़ में मनाही करते हैं तो उसी को बोलते हैं बैन कर दिया, यानी कि मनाही कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, CAN। सी का टर्न क करना है, ए का टर्न कर देंगे ए, और एन से न, तो हो गया कैन। कैन का मतलब क्या होता है, सकना ही होता है। जैसे में किसी ताकत से हम कोई काम करते हैं अपने शरीर से, तो उसको कर मतलब करना होता है, स्कैन मतलब सकना। जैसे में बोलेंगे आई कैन डू इट, मतलब इसे मैं कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ड है ना, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, RAN। तो हर का टर्न र, ए का टर्न ए, और एन से न, तो हो गया रैन। और रैन मतलब क्या होता है, भागना या बोल सकते हैं दौड़ना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा भागा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। रन मतलब दौड़ना होता है ना, यहाँ पर रैन रहेगा तो भागा, यानी कि भागा या बोल सकते हैं दौड़ा। जैसे मैं भागा तो आई रैन, ऐसे बोल सकते हैं। अब FAN है, एफ का ऑप्शन करना है फ, ए का ऑप्शन ए कर देना है, एन से न, तो हो गया फैन। और फैन मतलब क्या होता है, पंखा होता है। क्या होता है फैन मतलब, पंखा। जो हमारे घर में हवा देता है ना, उसी फैन को बोलते हैं पंखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है PAN। तो पी से प, और एक ऑप्शन ए कर देंगे, एन से न, तो हो गया पैन। और पैन मतलब क्या होता है, तो पैन का मतलब होता है कढ़ाई, जिसमें हम लोग खाना बना नहीं बनाते हैं छोटा मोटा, जैसे में आमलेट उमलेट हो गया, वो सब चीज़ें बनाते हैं जो लोग, उसी में बनाते हैं, पैन में ही, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा समझिएगा, REST है। तो आर का उच्चारण क्या करना है, र, और ई का एक ले। अब EST जब भी रहेगा ना, तो उसका उच्चारण क्या करना है, एस्ट करना है, जैसे में एस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अलग तरीके से लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, रेस्ट लिखेंगे। क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसे हम रेस्ट लिखेंगे, ओके। तो RE से हो जाएगा रे, और एस से आधा सा, टी से तो हो गया रेस्ट, ठीक है। अब ये रेस्ट मतलब क्या होता है जी, तो आराम करना होता है। क्या होता है, आराम करना, ठीक है। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आराम करो, तो बोलेंगे रेस्ट, ठीक है। यहाँ आराम करते हो बोलेंगे रेस्ट हेयर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आप बोलना चाहेंगे। CHEST, CH का उच्चारण करना है, ई का एक ले, और EST है तो चेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चेस्ट मतलब क्या होता है, चेस्ट मतलब होता है छाती। क्या होता है जी, छाती होता है। जैसे में ये होता है पुलिंग छाती, जैसे में मर्द का छाती को चेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा समझिए, NEST। तो इनका उच्चारण न करना है, EST है तो फिर से क्या हो जाएगा, नेस्ट, ठीक है। और नेस्ट मतलब क्या होता है जी, तो नेस्ट मतलब होता है घोंसला, जो कि चिड़िया बनाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, टेस्ट। यहाँ पर भी ई का उच्चारण एक ले करना है, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, टेस्ट। और टेस्ट मतलब क्या होता है, तो टेस्ट मतलब होता है जांच। क्या होता है, टेस्ट मतलब जांच होता है। जैसे में किसी का टेस्ट नहीं होता है, उसी को जांच बोलते हैं, ठीक है, या चखना भी हम लोग बोलते हैं, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा BEST। तो इसका भी जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो बी का उच्चारण करना है ब, ई का एक ले, एस से आधा सा, टी से तो हो गया बेस्ट। और बेस्ट मतलब क्या होता है, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, याद रखना, सबसे अच्छा को हम लोग बोलते हैं बेस्ट, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, आई का उच्चारण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एस का उच्चारण स करेंगे, आई का उच्चारण हर्षी, सी के जब भी रहेगा उसका उच्चारण क कर देना है, तो क्या होगा, सिक, ठीक है। तो सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है। क्या होता है जी, बीमार। जैसे में तुम बीमार हो तो यू आर सिक ऐसे बोल सकते हैं, या यू आर इल भी बोलते हैं, इल मतलब बीमार होता है। अब किल है, के का उच्चारण क्या करना है, क, आई का उच्चारण हर्षी, डबल एल का ल, तो हो गया किल, ठीक है। और किल मतलब क्या होता है, तो किल का मतलब होता है मारना। क्या होता है, जान से मारना को हम लोग बोलते हैं किल करना, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है THIS। तो TH का उच्चारण तो द करना है, आई का उच्चारण हर्षी, एस का सत हो गया दिस। उसी प्रकार से एफ का उच्चारण करना है फ, आई का उच्चारण हर्षी, और एस का तालाब सत हो गया फिश। और उसी तरीके से डब्ल्यू का उच्चारण व, आई का उच्चारण हर्षी, एस का तालाब सत हो गया विश। और IN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इन, ठीक है। अब इन सभी का मतलब ही समझ लीजिए। तो दिस का मतलब होता है यह। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे में कोई चीज़ पास में है और एक ही है,
तो सिंगुलर नंबर में रहता है तो उसका संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे में दिस इज अ कैट, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बुक बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है फिश। फिश मतलब क्या होता है? मछली होता है। जैसे हम बोलेंगे इट इज़ फिश, यानी कि मछली है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा विश। विश मतलब क्या होता है? इच्छा होता है, याद रखना। विश मतलब इच्छा। नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा? इन मतलब क्या होता है? मे होता है, याद रखना। इन मतलब मे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? STIL। तो हमें आई का उच्चारण यहाँ पर इल करना है, यानी कि यहाँ पर भी हर्षी होगा। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग स्टिल। क्या पढ़ते हैं जी? स्टिल, ठीक है। स्टिल मतलब क्या होगा वही बताएंगे। इसे पढ़ते हैं हम लोग किक, ठीक है। यहाँ पर भी सी का उच्चारण क होगा। इसी तरीके से इसे होगा पिक, ओके। और इसे पढ़ेंगे विंग, ठीक है। एन का अनुस्वार कर देना है। और फिस्ट, इसे हम क्या पढ़ेंगे? फॉ। एफ से फॉ, आई का उच्चारण हर्षी, और एस से आधा सा, टी से डट हो गया फिस्ट। अब इन सभी का मतलब ही ध्यान से समझिए। तो स्टील मतलब क्या होता है? स्टील मतलब होता है तक, या फिर हम लोग अस्थाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई या स्टील तक भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? तो किक है। किक मतलब क्या होता है? पैर से मारना। क्या होता है? किक मतलब पैर से मारना, ठीक है। और पिक मतलब होता है उठाना, ठीक है। पिक मतलब उठाना, ठीक है, याद रखना है। ले लेना, कहीं से ले उठा लेना, किसी को जाना, ठीक है। विंग मतलब क्या होता है? पंख होता है चिड़िया का, ठीक है। और फिस्ट मतलब क्या होता है? फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। क्या होता है? फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, ओके। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है LIVE। तो इसे लिवे नहीं पढ़ना, एल का उच्चारण ल करना है, ए का उच्चारण हर्षी, VE का उच्चारण करना है व, यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। क्यों नहीं करना वो समझिए। देखिए आई क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, और यहाँ पर ई भी है, सॉरी आई तो वॉवल्स है, वॉवल्स बोलते हैं इसे, और वी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई वाउल्स है। तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण किया जाता है जब ऐसा रहता है वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स, तो ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? GIB। जी का उच्चारण ग, आई का उच्चारण हर्षी, और वी है तो वी का उच्चारण व करना, लास्ट वाला ई का नहीं करना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एल का ल, आई का उच्चारण हर्षी, ST का स्टार्ट हो गया लिस्ट। और इसे पढ़ेंगे स्टिक, ठीक है। इसे पढ़ेंगे क्लिप। क्या पढ़ेंगे जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लिप, ठीक है, क्लिप। अब इन सभी का मतलब ही समझिए क्या होगा, ओके। तो लिव मतलब क्या होता है? रहना होता है, याद रखना। लिव मतलब रहना, ओके। गिव मतलब क्या होता है? देना होता है, ठीक है। गिव मी समथिंग, यानी कुछ मुझे दो, ऐसे बोल सकते हैं। लिस्ट मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब होता है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है जी? सूची होता है, याद रखना। लिस्ट मतलब सूची, ओके। अब स्टिक लिखा हुआ है। स्टिक मतलब क्या होता है? छड़ी होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लिप। क्लिप मतलब क्या होता है? चिमटा बोलते हैं। किसी कहीं पर क्लिप नहीं कर देते हैं, वहाँ पर चिमटा। क्लिप मतलब क्या होता है? चिमटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसका रूल क्या है समझिएगा ध्यान से, ओके। तो एच का उच्चारण करना है ह, आई का उच्चारण यहाँ पर आई करना है। GH जो है ना यहाँ पर साइलेंट होता है, ओके। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हाई पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? हाई, ओके। उसी प्रकार से SIGHT है, तो इसका उच्चारण स, आई का उच्चारण आई करेंगे तो हो गया साई। और GH यहाँ पर नहीं उच्चारण होता है, इसका साइलेंट होता है, तो क्या पढ़ेंगे? साइट। क्या पढ़ेंगे जी? साइट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है RIGHT है, तो यहाँ पर सेम उच्चारण होगा, राइट पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है HEIGH, तो इसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हाई पढ़ेंगे। इसे भी हाई ही पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी GH साइलेंट होता है। इसे पढ़ते हैं हम लोग नाइट। NIGHT है तो क्या पढ़ेंगे? नाइट पढ़ेंगे। अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा, ठीक है। तो हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा होता है या ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? साइट। साइट मतलब क्या होता है? नज़ारा, नज़ारा या बोल सकते हैं दृश्य, ठीक है। राइट मतलब क्या होता है? सही। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना तुम सही हो तो बोलेंगे यू आर राइट, ठीक है। हाई मतलब क्या होता है? ये हाई, देखिए यहाँ पर टी शायद छूट गया है, ठीक है। अब इस हाई का मतलब होता है वाह वाह भी होता है, अजीब भी होता है, याद रखना है, ठीक है। वाह वाह भी बोल सकते हैं, वाह, सॉरी, वाह वाह बोलना है। क्या बोलना है? वाह वाह। अगर आपको वाह वाह बोलना है तो बोल सकते हैं हाई, ठीक है। नाइट मतलब क्या होता है? रात्रि होता है, या बोल सकते हैं रात, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट 2 पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग का छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा DAR के, डी का उच्चारण ड, ए का उच्चारण आकार करना है, और के का कर देंगे, और आर जो है ना इसका रेफ करना है, तो हो गया डार्क, ठीक है। उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे हम लोग मार्क, और इसे पढ़ेंगे फार्म, ठीक है। उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे हम लोग हार्म, ओके। इसे पढ़ेंगे पार्ट। अब इन सभी का मतलब समझिए, ठीक है। तो डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है, याद रखना। डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं, अगर किसी को बोलना चाहेंगे कि अंधेरा हो रहा है तो बोलेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क, ठीक है। मार्क मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है। और फार्म मतलब क्या होता है? खेत होता है, ओके। हार्म मतलब हानि होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा पार्ट। पार्ट मतलब होता है भाग, ओके। अब वाई मतलब, अब इस सभी का मतलब उच्चारण भी आपको समझाते हैं क्या होता है वाई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? वाई पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग हु, इसे हाउ, ठीक है। हाउ नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे वैन,
ठीक है। इसे पढ़ेंगे व्हाट नहीं। अब इन सभी का मतलब समझिए। वाई मतलब क्या होता है, क्यों, याद रखना, वाई मतलब क्यों। हु मतलब क्या होता है, कौन। जैसे हम किसी को बोलेंगे व्हाई आर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। अब हु का मतलब होता है कौन, जिसमें हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे ही पूछ सकते हैं। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। किसी को पूछेंगे आप कैसे हो, या आपके पिताजी कैसे बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, या बोल सकते हैं हाउ इज योर फादर, ठीक है। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। जैसे हम किसी को बोलेंगे तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना वाला शाम 7 बजे पढ़ना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो है ना इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।